आज की कहानी है द स्पिरिट ऑफ द डॉल। तानिया आज सुबह से अपनी बेटी के लिए खिलौने खरीदने में व्यस्त थी, क्योंकि आज उसकी बेटी विनी का बर्थडे था। तानिया ने दुकान में जाकर विनी की पसंद से एक डॉल खरीद ली। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी। विनी को पहली नजर में वो डॉल पसंद आ गई। विनी डॉल लेकर बहुत खुश थी। आज शाम की पार्टी के लिए तानिया ने विनी को तैयार किया था। तैयार होने के बाद विनी अपने कमरे में जाकर डॉल को भी तैयार करने लगी, बिल्कुल अपनी तरह। मगर काफी देर की कोशिश के बाद बेचारी विनी अपनी डॉल को तैयार नहीं कर पाई। थक हार कर विनी डॉल को लेकर अपनी मां के पास चली गई और मां से डॉल को तैयार करने को बोलने लगी। विनी के जिद करने पर तानिया ने उसकी डॉल को अपनी बेटी विनी की तरह तैयार कर दिया। जब रात हुई तो विनी अपनी डॉल के साथ ही सो गई। लेटते ही विनी को अचानक थैंक्स बोलने की आवाज सुनाई दी। थैंक्स। विनी एक छोटी बच्ची थी। अपनी डॉल को थैंक्स बोलते देखकर वो खुश होकर डॉल से बोली, अरे ये तो बोलती भी है। विनी डॉल को पास में रखकर सो गई। अगली सुबह विनी बड़ी मासूमियत से अपनी माँ को डॉल के बारे में बताने लगी। माँ, डॉल मुझे थैंक्स कह रही थी और उसने मुझसे कहा उसका नाम मिनी है। अच्छा, मिनी? ये तो बड़ा अच्छा नाम है बेटा। तुम्हारा नाम विनी और तुम्हारी डॉल का नाम मिनी। चलो बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। उस दिन के बाद विनी रोज अपने साथ साथ अपनी डॉल को भी तैयार करने की जिद करने लगी। तानिया को अब दुगना काम करना पड़ता था। एक दिन तानिया पूरे दिन बहुत बिजी थी और उस दिन तानिया विनी को तैयार करके डॉल को तैयार करना भूल गई। विनी स्कूल से आकर डॉल के साथ खेलकर सो गई। थोड़ी देर बाद जब विनी की नींद खुली तो विनी का ध्यान रोने की आवाज की तरफ गया। विनी फिर मासूमियत से डॉल की ओर देखकर बोली, मिनी, क्या हुआ तुम्हें? विनी के पूछते ही रोने की आवाज आना बंद हो गई। विनी डॉल को लेकर अपने पास सो गई। अगली सुबह विनी अपनी मम्मी से बोलती है, पता है मम्मी, मिनी कल रो रही थी। ये सुनकर तानिया को इस बार थोड़ा अजीब लगा। तानिया को थोड़ी टेंशन होने लगी, क्योंकि विनी अपनी मम्मी से उस डॉल के बारे में कई बातें करती थी। विनी के स्कूल जाने के बाद तानिया सोचने लगी कि कहीं विनी की बातों में सच्चाई तो नहीं। लेकिन फिर वो मुस्कुराकर अपने आप से बोलती है, क्या मैं भी बच्चे के साथ मैं भी बचपना करने लगी शायद। विनी के पापा बाहर गए हैं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। आने दो उन्हें, सब बताऊंगी कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी मुझे कैसे डराती थी। तानिया अपने काम में लग गई। काम करने के दौरान अचानक डॉल के ऊपर कुछ गिर गया और अनजाने में डॉल की एक टांग दब गई। तानिया ने डॉल उठाई और अलमारी में एक जगह फेंक दी। विनी जब स्कूल से लौटी तो अपनी डॉल को ढूंढने लगी। वो रोते हुए अपनी माँ के पास आकर बोली, मम्मी, मेरी डॉल नहीं मिल रही, कहाँ गई? तुम्हारी डॉल? बेटा पता नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी। देखो घर में कहीं होगी। विनी रोते रोते रात को अपनी माँ के पास सो गई। रात को किसी की रोने की आवाज से अचानक विनी की नींद खुल गई। उसने सुना वो डॉल की रोने की आवाज थी। विनी उस आवाज की दिशा की तरफ चलती गई। उसने देखा डॉल अलमारी के नीचे पड़ी हुई थी। विनी ने तुरंत डॉल को उठा लिया। उसने देखा डॉल को चोट लगी थी। विनी ने नोटिस किया कि डॉल के पैर से खून निकल रहा था। विनी डॉल को उठाकर तानिया के पास जाकर उसे जगाकर बोली, मम्मा, मम्मा उठो ना, मम्मा उठो ना। क्या हुआ विनी, रात को तो आराम से सो जाओ बेटा। मम्मा उठो ना, मिनी को चोट लगी है, देखो तो। तानिया झल्ला कर डॉल विनी के हाथ से छीन कर बोलती है, क्या हुआ? देखो, कुछ भी तो नहीं हुआ आपकी डॉल को। मगर जैसी तानिया ने डॉल को गौर से देखा
तो उसकी डर के मारे हलक से चीख निकल गई। उसने देखा कि डॉल के पैर से वाकई खून निकल रहा था। तानिया ने तुरंत उस डॉल को घर से बाहर फेंक दिया और डर से कपकपाते हुए बैठ गई। जैसे तैसे करके तानिया ने विनी को सुला दिया, लेकिन उसकी नींद गायब हो चुकी थी। तानिया सोच में पड़ गई कि जो उसने देखा था क्या वो सच था या सिर्फ उसका वहम। अब जो भी हो, इस डॉल को विनी से दूर रखना होगा। अगले दिन शाम को विनी स्कूल से आने के बाद डॉल को ढूंढने लगी। जब डॉल उसे नहीं मिली तो विनी ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा डॉल कहाँ गई? बेटा डॉल को ना चोट लग गई थी तो मैंने उसे डॉक्टर के यहाँ भर्ती कराया, ठीक है? जैसी वो ठीक हो जाएगी वो वापस आ जाएगी। ओके बेटा। दोनों सो जाते हैं। आधी रात को विनी की नींद बेल बजने की आवाज से खुल जाती है। वो अपनी माँ को उठाते हुए बोलती है, मम्मा कोई बेल बजा रहा है। तानिया ने जाकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। तानिया दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। नीचे देखकर तानिया की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उसने देखा विनी की डॉल उसकी ओर देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रही थी। ये देखकर तानिया ने एक चीख के साथ दरवाजा एक झटके में बंद कर दिया और डर कर अपनी बेटी को लेकर बिस्तर पर बैठ गई। पूरी रात तानिया को डर की वजह से नींद नहीं आई, मगर अगली सुबह विनी ने स्कूल जाने के लिए दरवाजा खोला तो सामने डॉल को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने डॉल को उठाकर अपनी माँ को दिया और कहा, इसका ख्याल रखना। और फिर विनी स्कूल चली जाती है। तानिया इस हालत में नहीं थी कि वो कुछ भी कर सके। वो डॉल को वहीं छोड़कर एक तांत्रिक के पास चली गई और एक ही सांस में तांत्रिक को सब कुछ बता दिया। तांत्रिक तानिया को गौर से देखकर बोलता है, उस गुड़िया को यहां ले आओ, और हाँ, तुम्हें अपनी बेटी को भी साथ लाना होगा क्योंकि वो गुड़िया उसी से बातें करती है। तानिया उसी रात विनी को लेकर तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक उन्हें रात के 12 बजे तक बैठने के लिए कहता है और अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है। ठीक 12 बजते ही तांत्रिक ने तान्या और विनी को अलग अलग आसन में बैठने को कहा। उसने डॉल को सामने रखकर उसके माथे पर जैसे ही तिलक लगाया, डॉल के अंदर से एक भारी आवाज आई, मुझे मत मारो। ये सुनते ही तानिया की रूह कांप गई। बता, कहां से है तू और इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है? मैं कुछ नहीं बता सकती, आप खुद ही देख लीजिए। वो तो मैं खुद ही देख लूंगा। इतना बोलकर तांत्रिक ने डॉल के सर पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद तांत्रिक ने आंखें खोल ली। उन्होंने तानिया को जो कुछ बताया वो सुनकर तानिया के खून में दहशत की लहर दौड़ गई। तांत्रिक ने तानिया को बताया कि राहुल नाम का एक लड़का था जो 2 साल पहले अपने काम के सिलसिले में लंदन गया था और वहां उसे एक लड़की टीना से मोहब्बत हो गई। लंदन में अपना काम खत्म करके राहुल वापस अपने घर लौट आया, अपनी पत्नी के पास। लेकिन जब राहुल 2 वर्षों तक वापस लंदन नहीं गया तो टीना उससे मिलने उसके शहर पहुंच गई, मगर राहुल ने उसे वापस जाने की धमकी दी। टीना को पता चल गया था कि राहुल पहले से शादीशुदा है और टीना नहीं चाहती थी राहुल की शादीशुदा जिंदगी उसकी वजह से खराब हो। लेकिन वो एक बार अपनी बेटी मिनी को उसके पापा से मिलवाना चाहती थी। टीना ने राहुल से फोन पर बात की और मिलने के लिए कहा। रात का समय था। टीना तय समय पर राहुल से मिलने चली गई। टीना अपनी बेटी मिनी को अपने साथ लाई थी। राहुल ने उन्हें मिलने के लिए शहर से दूर एक पुराने गोडाउन में बुलाया था। वहां पहुंचकर टीना ने राहुल को कई आवाजें दी, मगर वहां टीना को कोई नहीं मिला। टीना ने जब राहुल का नंबर मिलाया तो राहुल का फोन गोडाउन में बजने लगा। जहां से फोन बज रहा था, टीना उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। टीना मोबाइल के करीब पहुंची ही थी कि तभी पीछे से राहुल ने एक पैने और तेज धारदार चाकू से टीना पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। टीना ने वहीं दम तोड़ दिया।
राहुल को अपनी छोटी बच्ची पर भी रहम नहीं आया और उसने अपनी बच्ची को भी बड़ी बेरहमी से मार दिया। टीना की बेटी की आत्मा अपने पिता से बदला लेने के लिए फड़फड़ा रही है। जब तक वो अपने पिता को मौत के घाट नहीं उतार देती, उसकी बेटी की आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। तांत्रिक की बात सुनकर तानिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसने हैरान होकर तांत्रिक की ओर देखकर कहा, पर मेरे हस्बैंड का नाम भी राहुल है और वो 2 साल पहले लंदन गए थे। कहीं आप मेरे पति राहुल की बात तो नहीं कर रहे? तानिया की बात सुनकर बाबा ने रहस्यमय अंदाज में तानिया की ओर देखा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है बेटी, मैं तुम्हारे पति राहुल की ही तो बात कर रहा हूं। वो एक मक्कार और हत्यारा है जो न जाने कितनी मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी जिंदगी और इज्जत से खेल चुका है। राहुल इस वक्त अपने घर आ चुका है और तुम्हें ढूंढता हुआ यहां कुछ ही मिनटों में आने वाला है। लेकिन वो यहां आएगा तो जरूर, लेकिन वापस नहीं जाएगा। इस बच्ची की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक का इतना कहना ही था कि तभी बाहर एक चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम नौजवान लड़का धीरे धीरे कदमों से उस कमरे की ओर चला आता है जहां पर तांत्रिक और तानिया बैठे हुए थे। राहुल को तानिया और अपनी बेटी को वहां बैठे हुए देखकर बुरी तरह से गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, ये सब क्या है तानिया? कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर क्या गया, तुम ये सब क्या करने लगी? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की होकर इन सब में विश्वास करती हो। कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं, फोन भी बंद जा रहा है। वो तो अच्छा हुआ मुझे राजन अंकल ने बताया कि तुम इस तरफ आई हो। राहुल ने इतना ही कहा था कि तभी विनी की आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो गई और वो उठकर खड़ी हो गई। देखते ही देखते विनी का चेहरा मिनी के चेहरे में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राहुल की हैरत की इंतहा नहीं रही। राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। वो हकलाती हुई आवाज में बोला, ये कौन है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अचानक विनी ने राहुल की आंखों पर बुरी तरह से हमला कर दिया। उसने एक ही झटके में राहुल की आंखें बाहर निकालकर फेंक दी। पूरे माहौल में राहुल की चीख गूंज गई। विनी ने उसका गला बेहद कसकर पकड़ लिया। राहुल ने अपना गला छुड़ाने का बहुत प्रयास किया मगर वो उसमें सफल नहीं हो पाया। कुछ ही सेकंड में विनी ने राहुल की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। राहुल का शरीर बेजान होकर वहीं उसी कमरे में गिर पड़ा और विनी तुरंत बेहोश हो गई और उस डॉल में आग लग गई। तांत्रिक ने तानिया की ओर देखकर कहा, विनी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। इस बच्ची को ले जाओ। याद रखना, तुम्हारे पति को उसके कर्मों की सजा मिली है। इस बच्ची को कभी मत बताना कि आखिर इसके पिता के साथ क्या हुआ, वरना ये बच्ची अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। तानिया की आंखों में आंसू थे और वो विनी को लिए भारी मन से वहां से चल देती है। दोस्तों, अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है और ऐसे ही और शो आप सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा का ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से, बिल्कुल मुफ्त। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।